हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट करंट को पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? हम करंट कई तरह की पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट करंट पढ़ते हैं, इंड्यूस करंट पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट बिल्कुल अलग है जो हम लोग इंड्यूस करंट या अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट पढ़ते हैं, उससे ये बिल्कुल अलग है, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। जो दूसरी करंट होती है जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट या इंड्यूस करंट या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, उसका मतलब होता है चार्ज के फ्लो ऑफ रेट को बताता है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर्स पर या किसी भी मटेरियल पर, इस बात को प्रेजेंट करता है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट करंट चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को नहीं प्रेजेंट कर रहा है, ये कोई दूसरी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। और समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है और कैसे डिफरेंट है किसी दूसरी करंट से, चाहे वो डायरेक्ट करंट हो, चाहे वो इंड्यूस करंट हो, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो, किस तरह से डिफरेंट है ये अदर करंट से। देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट और इसकी एप्लीकेशन जो भी है। समझते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को। डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए हमें कैपेसिटर का डायग्राम बनाएं कि ये हमारे पास कैपेसिटर का एक डायग्राम हो गया। कैपेसिटर की ये प्लेट हो गई, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट हो गई, इस तरह से ये कैपेसिटर की प्लेट हो गई। और इस कैपेसिटर को जो हम चार्ज करते हैं तो इसको कोई किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से इस तरह से कनेक्ट करा देते हैं। और V वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इस तरह से ये स्विच हो गई, हमने कनेक्ट करा दिया। तो कनेक्ट कराने से ड्यूरिंग चार्जिंग यहाँ पर इस प्लेट 1 पर, जो प्लेट 1 है, इस प्लेट 1 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई इस प्लेट 1 पर। और इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन फिनोमेना की वजह से सेकंड प्लेट, जो सेकंड प्लेट है, इस सेकंड प्लेट पर, प्लेट 2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है यूनिफॉर्म, इस तरह से। अब हम ये जानते हैं कि अगर ऐसा है तो यहाँ से फील्ड लाइन इस तरह से, ये इस तरह से जाएंगी और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। और हम ये जानते हैं कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर हम गाउसियन डिजाइन को बना सकते हैं, गाउस सरफेस को बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से ये गाउस सरफेस बन गई, सरफेस। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज स्टोर हो रहा है, जैसे जैसे इस प्लेट पर चार्ज स्टोर हो रहा है और ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, इस कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। चार्जिंग का प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज का जो अमाउंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है। और फिर इसके बढ़ने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा डेवलप हो गई, ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को चेंज करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इकट्ठा नहीं। जैसे यहाँ पर अभी 10 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डायरेक्ट इतनी नहीं आ गई है। स्टार्टिंग में तो 1 वोल्ट रही होगी और कनेक्ट कराने से पहले यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी रही होगी 0 वोल्ट पर मीटर, फिर 1 वोल्ट पर मीटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से ये वैल्यू अपनी चेंज कर रही है। तो जैसे अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कनेक्ट करने से पहले, चार्जिंग से पहले 0 वोल्ट पर मीटर है, फिर 1 वोल्ट पर मीटर है, फिर 2 वोल्ट पर मीटर है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो फील्ड इंटेंसिटी हो गई 10 वोल्ट पर मीटर। इस तरह से ये फील्ड इंटेंसिटी अपनी वैल्यू को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है। जब ये अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इस तरह से ये कंटिन्यू मूव कर रही हैं, ये इस तरह से ये फील्ड लाइंस। और इनके मूव करने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होता है कि ये जो हमने एक गाउसियन सरफेस बनाया, ये जो गाउस सरफेस हमने बनाया, इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है और कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, ये इस बात को प्रेजेंट करता है। ये इस बात को प्रेजेंट कर रहा है
कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस गाउसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होकर आगे जा रहा है। और अगर हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को देखें तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखेंगे। और अगर इसे हम लोग डिफरेंशिएशन कर दें तो इधर हो जाएगा डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू इधर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी क्यू ओवर डी टी। ये जो डी क्यू बाई डी टी है यही डिस्प्लेसमेंट करंट होती है आई डी। तो अगर इसको मैं इधर लिख देता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगा डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू आई डी मीन डिस्प्लेसमेंट करंट, और फाई ई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फाई ई की वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे ई मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी क्योंकि उसी डायरेक्शन पर हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जो डायरेक्शन फील्ड की है, तो ई ए हो जाएगा। और यहाँ से ए कांस्टेंट है, प्लेट का जो एरिया है, जो गाउसियन सरफेस है, इस गाउसियन सरफेस का एरिया कांस्टेंट है। ई टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ई वेरिएबल है, इस तरह से ये अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ तो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और इधर लिखूँगा डी ई ए इस तरह से डिवाइड बाई डी टी, तो ए बाहर आ जाएगा तो मैं लिखूँगा आई डी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी ई ओवर डी टी, इस तरह से डी ई ओवर डी टी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं कि कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई, कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट, और थोड़ा जरा इसे और एक्सप्लेन करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आई डी मीन डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों तो कांस्टेंट है ही है हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं डी ई ओवर डी टी। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है, उस चेंज को ही हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वो नहीं है जो चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को बताती है, वो डायरेक्ट करंट है, इंड्यूस करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। ये अल्टरनेटिंग करंट से चेंज है, बिल्कुल अलग है, इसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज ऑफ को बताती है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कोई दूसरा पैरामीटर अगर लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी बाई डी ऐसा लिखते हैं। वी कैपेसिटर की दोनों प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंट है, और डी दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो डी है। और अगर हम लोग ई की जगह वी बाई डी लिखेंगे तो आई डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर हो जाएगा डी वी कॉन्स्टेंट है तो इधर हो जाएगा डी वी ओवर डी टी, ये ऐसा हो जाएगा डी वी ओवर डी टी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वोल्टेज में चेंज ऑफ को बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस में कितना टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ऑफ आता है। इस तरह से हम लिखें या इस तरह से लिखें, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट है। जबकि जो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट को पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो कंडक्टर्स है, इस कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो हो रही है, ये जो कंडक्टर्स है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इधर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो ये बताते हैं कि इस कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने टाइम में कितना ट्रेवल कर रहे हैं, कितने फ्लो हो गए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो हम लोग डायरेक्ट करंट को पढ़ते हैं वो कहते हैं कि डी क्यू ओवर डी टी इस तरह से लिखते हैं, यानी फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ये इस बात को प्रेजेंट करता है जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट या इंड्यूस करंट या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडक्टर्स ही नहीं है, दोनों प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, एयर है या वैक्यूम है
या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं जिससे करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो सके। गैप है, कुछ भी नहीं है। और अगर है तो एयर है या वैक्यूम है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। तो यहाँ पर कोई कंडक्टर्स नहीं है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो सके और यहाँ से करंट यहाँ पर आ सके। यहाँ पर इस तरह से हम लोग, यहाँ पर जो करंट होती है उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रेट ऑफ चेंज ऑफ को बताती है। इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट डायरेक्ट करंट से डिफरेंट है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस करंट और अल्टरनेटिंग करंट से डिफरेंट अपना कंसेप्ट रखती है। ये है।